जी बिल्कुल अरेंजवार गेटरी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संगत जी, देखे सल्यूट डॉक्टर एमएस जी को, और सलाम है डेरा सच्चा सौदा सरसा की मैनेजमेंट को, और सलाम है दिल से डेरा सच्चा सौदा के हर प्रेमी को जो आज ब्लड डोनेट करके आए हैं। साध संगत जी, अपनी चर्चा हो रही थी भी आज तक ऐसा छोड़े संत में है चाहे लाखों मिले असंत। साध संगत जी, इतने मानवता भलाई के कार्य 134 पूज्य हजूर पिताजी ने किए। 79 गिनीज बुक में डेरा सच्चा सौदा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी पूज्य हजूर पिताजी सुनारिया में है। तो इतना काम होने के बावजूद भी वो मानवता भलाई के कार्य सतगुरु जी ने और बढ़वाए। क्योंकि जो अपनी बात चल रही थी ना, संत ना छोड़े संत में चाहे लाखों मिले असंत। एक बार एक फकीर थे, तो वो नदी के किनारे से जा रहे थे चले हुए। उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में डूब के मरने लग रहा था। तो गुरुजी ने ऐसे पानी का मुंजड़ा भरा और बिच्छू को बाहर काटने की कोशिश करने लगे। अब जो बिच्छू था ना, उसने डंक मारा, पानी में दोबारा बिच्छू गिर गया। गुरुजी ने दोबारा उसको बाहर पानी भर के मुंजड़े में निकालने की कोशिश करी, बिच्छू ने फिर डंक मारा। यही काम 1 डेढ़ 2 घंटे चलता रहा। अब जो वो बिच्छू था ना, वो बाहर नहीं निकला, वो पानी में गिरता रहा। अब वहां से 2-4 मुसाफिर जा रहे थे। वो 2-4 मुसाफिर रुक गए और गुरुजी को कहने लगे, अरे गुरुजी, आपके हाथ नीले कर दिए, इतना डंक मारा, आपके ऊपर इतना जुल्म कर दिया, और आप फिर इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मरने दो ना गुरुजी, अरे पानी में छोड़ दो गुरुजी, आप मर जाएगा, लग जाएगा इसको पता। तो फकीर मुस्कुराए और मुस्कुरा के वचन करे, बेटा ये है एक बिच्छू, इस बिच्छू का काम है डंक मारना, और हम है एक फकीर, हमारा काम है जान बचाना, मानवता भलाई के कार्य करना। जब ये एक बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा, जब ये एक बिच्छू होके डंक मारना बंद नहीं कर रहा, तो हम एक फकीर होके इसकी जान बचाने का काम कैसे बंद कर सकते हैं? ये काम बंद नहीं होगा। ये मानवता भलाई के कार्य तो ऐसे ही चलेंगे। तो साध संगत जी, ऐसे ही अपने सोने दातार, अपने सतगुर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने जो मानवता भलाई के कार्य पहले 133 थे, ये सुनारिया में जाने के बाद 134 कर दिए। और सारी साध संगत से हर सत्संग पे चिट्ठी भेज भेज के मेरे गुरु का पत्थर कोई आया 10 भाई डाक वालिया। पूज्य हजूर पिताजी ने कितनी बार संदेश भेजा, बेटा साध सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की वर्दियां ले लो, प्रसाद भेजा स्पेशल प्रसाद ले लो। क्योंकि सतगुरु जी को इस टाइम का पता था भी आने वाले टाइम में ऐसी भयानक बीमारियां आएंगी। तो ये जो साध सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस है, यही सुरक्षा कवच बनेगा, यही दुनिया की जान बचाएगी। और ये जो वर्दी है ना साध संगत जी, अब देखो जिनके पास थी आज ब्लड डोनेट करके आए, तो कितना प्राउड अपने आप में होता है। मैं भी आज ब्लड डोनेट करके आया हूं, अंदर से इतनी खुशी आती है, इतना अंदर से अपने आप को प्राउड महसूस होता है भी वाकई में यार हमारे सतगुरु ने हमारे को ये ड्रेस दी है। दुनिया भी देखती है, जो बड़े बड़े डॉक्टर आए आज दिन में, जो भी जितनी भी संगत अपनी ब्लड डोनेट कर रही थी, डॉक्टर उनको देख देख के सल्यूट कर रहे थे भी भाई आपके गुरुजी धन्य कहने के काबिल हैं, और धन्य हो आप लोग। क्योंकि साध संगत जी, आज के समय में ये जो कोरोना की बीमारी, कोविड की बीमारी फैल रही है ना, अगर किसी आदमी को ये कह देना यार तू लाखों रुपए ले ले और घर से 40-50 किलोमीटर चला जा, ये काम करया, घर से बाहर निकल जा, तो अगर कोई आदमी घर से बाहर निकलता है, उसकी वजह से उसका पूरा परिवार बीमारी की चपेट में आ सकता है। तो कोई बंदा अपने परिवार की जान का खतरा मोल नहीं लेता। घर से लाखों रुपए लेके भी कोई बंदा बाहर नहीं निकलता। सबको पता है भी घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सैल्यूट एंड डेरा प्रेमियों को, जब से ये बीमारी चली है, पूरे शहरों को सैनिटाइज करना, कहीं लंगर भोजन की व्यवस्था करना, गरीबों को खाना देना, गांव गांव जाके राशन देना, और आज सतगुरु जी के एक छोटे से आह्वान पे डॉक्टरों की किटें कम पड़ गई। जितनी ब्लड की वो लेने के लिए थैलियां लेके आए थे वो समाप्त होगी। लेकिन साथ संगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तो अपनी सतगुरु जी की रहमत से जबरदस्त ब्लड डोनेट आज हुआ सभी स्टेटों में। तो ये सतगुरु की रहमत है। दूसरा साथ संगत जी, समाज का अब कोई भी आदमी है ना, वो ब्लड डोनेट करते हुए डरता है। वो क्यों डरता है?
क्योंकि उसको ये पता है, जो डॉक्टर है ना, जो ब्लड ले रहे हैं, ब्लड बैंक वाले भाई बहन जो डॉक्टर हैं, उनके पास हर तरह का मरीज आता है। कोई बीमार भी आता है ब्लड लेने, और कोई तो अगर किसी आदमी को रोज डॉक्टरों की संपर्क में, ब्लड बैंक वालों के संपर्क में, क्या पता कितने आदमी आते हैं ब्लड लेने, कितने ब्लड देने आते हैं, तो अगर एक मरीज भी कोई कोरोना का उनके पास आ गया तो वो डॉक्टरों को ही बीमारी लग सकती है। तो आम आदमी ये सोच के ब्लड डोनेट करने से डरता है भी यार तू डॉक्टरों के संपर्क में आने से कभी तेरे को नए बीमारी लग जाए, तेरी वजह से तेरे परिवार को लग जाएगी, और इस बीमारी का इलाज भी कोई नहीं है। तो हर आदमी डरता है ब्लड डोनेट करने से आज के समय में। तो आज जो डॉक्टर आए थे ना, वो कहने लगे भी वाकई में यार आपके गुरुजी ने क्या गोल के पिला रखा है, जो आपके सेवादार अपनी जान की परवाह नहीं करते, कोई भी सेवा जे हर सेवा में अणगैरत के साथ बढ़ चढ़ के चलते हैं। तो साध संगत जी, अपने सतगुरु का नाम ऊंचा होता है, क्योंकि सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि बेटा जो काम आए इंसानों के, इंसान उसे हम कहते हैं, भूला है जो अपने मालिक को, शैतान उसे हम कहते हैं। तो ये इंसानियत की अलख, ये इंसानियत, ये राम नाम अगर आज इसको किसी ने जिंदा कर रखा है तो वो संत डॉक्टर MS जी ने जिंदा कर रखा है। अगर आज इंसानियत कूट कूट के किसी के अंदर भरी है तो वो हमारे सतगुरु जी ने भरी है। साध संगत जी, किस किस को प्राउड है भी हम ऐसे सतगुरु के बच्चे हैं। हमारा बाप सर्वकला संपूर्ण सतगुरु है, जिसने हमारे को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, राम नाम का पाठ पढ़ाया, मानवता भलाई के कार्यों पे चलना सिखाया। हर कार्य को हमारे गुरुजी आप करते हैं, उसके बाद दुनिया प्रेमियों को संदेश देते हैं। मैं अपने सतगुरु को दिल से सैल्यूट करता हूं। और कौन कौन आप भाई बहन भी मानते हो भी नाम लेने से पहले हम राक्षस थे, बुरे कर्म करते थे, और हमारे को राख से हीरे बना दिया। आज ये मानवता भलाई के कार्य हमारे बाप दादा ने कभी नहीं करे। ये सब अपने सतगुरु की, हमारे सतगुरु की रहमत है, जो आज हम सभी भाई बहन ये कार्य कर रहे हैं। तो अपने आप में फीलिंग होती है भी वाकया यार ऐसा सतगुरु ने जीने की दुनिया अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मैं आपको बात सुनाता हूं, पर हर प्रेमी खुश है। वो क्यों खुश है? हमारे को ऐसा सोना दातार मिला जो दुनिया को नहीं मिला। तो साध संगत जी, एक बार ना एक कौवा था, आपको बात सुनाता हूं। वो एक पेड़ के ऊपर बैठा था और नीचे से एक संत महात्मा जाने लग रहे थे। जब संत महात्मा गए तो उन्होंने देखा जो कौवा था वो रोने लगा जोर जोर से। कौवे के आंसू टपक गए, गुरुजी के चेहरे पे गिरे। तो गुरुजी रुक गए। गुरुजी ने कौवे से पूछा ऊपर की तरफ मुंह करके, रे बेटा क्या बात, तू क्यों रोने लग रहा है? कौवा कहने लगा, अरे गुरुजी, अरे मेरे मालिक, अरे मेरे भगवान, अरे सन्यासी, अरे साधु जी, आपने मेरे को कोई जन्म दिया है, इस कौवे की जूनी में पा दिया मेरे को। जो भी आदमी कोई देखता है मेरे से नफरत करता है, कोई मेरी आवाज पसंद नहीं करता। मरे हुए लोगों का श्राद्ध का जो खाना है वो मेरे को खाने को देते हैं, और मेरा रंग इतना ब्लैक, इतना काला, दुनिया का कोई आदमी मेरी शक्ल भी देख के राजी नहीं। अरे गुरुजी, कोई जन्म देना था किसी अच्छे, मेरे को कम से कम कोई अंश की जूनी दे देते, मैं कम से कम अंश बनता और मेरे को अपने आप में फीलिंग होती भी वाकई में कोई चीज हूं। गुरुजी कहने लगे, कोई बात नहीं, तू क्यों चिंता कर रहा है, अभी चुटकी बजा के तेरे को अंश बना देंगे। पर तू एक बार जा, अंश से मिलके आ, उससे पूछ के आ क्या वो अपने जीवन से खुश है। कौवा बोले, अभी गया और अभी आया। कौवा चला गया, जाके अंश से मिला। अंश भाई तेरा इतना चिट्टा रंग, यार तू गोरा गोरा, और तेरा कमाल है, सारा दिन कभी पानी में और कभी धरती पे तू सारे नजारे लेता है। वाकई में यार तू तो कमाल की जिंदगी जी रहा है, मैं भी चाहता हूं मैं भी अंश बन जाऊं, क्या ये तेरी जिंदगी बढ़िया है? तो इतने में साध संगत जी, अंश ने जवाब दिया कौवे को, अरे यार तू मेरे पे कहता है, अरे मेरा ये जो चिट्टा रंग है ना दुनिया की आंखों में चुभता है। जब मैं पानी में चलता हूं ये नहीं पता लगता पानी भी चिट्टे रंग का, मैं भी चिट्टे रंग का, मेरे को यही नहीं समझ में आंदा भी मैं पानी में कहां बढ़ गया और कहां घुस गया। तो वो जो अंश था वो भी अपनी जिंदगी से दुखी था। वो बोला, यार मैं इस जिंदगी से सुखी नहीं हूं। तो वो अंश भी आ गया और कौवा भी आ गया, दोनों गुरुजी पे आ गए। गुरुजी बोले, हाँ भाई करया विचार बना दे तेरे को अंश। बोला, ना जी, अंश भी अपनी जिंदगी से सुखी नहीं है, ये भी दुखी है। तो गुरुजी बोले, फिर क्या बनाए थारे को? अंश बोला, जी मारे को तो पैरेट बना दो, तोता, क्या ग्रीन ग्रीन कलर उसकी, और क्या सुंदर दिखता है,
और क्या सुंदर बोलता है। मारे को तो गुरुजी आप पैरेट बना दो तो नजारे आ जाएंगे। गुरुजी कहने लगे तोता बना दूंगा थारे को दोनों को, परवाह ना करो, पर एक बार जाओ तोते से भी सलाह करके आओ। क्या वो अपनी जिंदगी, तो जो हंस था और कौवा था वो दोनों गए उड़ के एक पेड़ के ऊपर जाके पहुंच गए। उन्होंने देखा पेड़ भी सारा हरे हरे रंग का था और तोते का रंग भी हरा होता है। तोते को ढूंढने में ही 2-3 घंटे बीत गए, क्योंकि पत्तों में पता ही न लगे तोता कहां बैठा है। 2-3 घंटे बाद जब वो तोता मिला, मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाईजान आपकी क्या जिंदगी है यार, हरा हरा कलर तेरा, इतना सुंदर ये कलर है और तेरी इतनी सुंदर चोंच है और तू इतनी मीठी मीठी बाणी बोलता है, तू तो आदमी की आवाज भी निकाल लेता है। तो साध संगत जी जो देखा ना वो था तोता। तो अब जो तोता था उससे पूछा, हाँ भाई क्या तू अपनी जिंदगी से खुश है? तोता कहने लगा यार मेरी कोई जिंदगी है? अरे मेरे को तो कोई आदमी आता है पकड़ के ले जाता है, पिंजरे में बंद कर देता है और फिर मेरे को सारी उम्र उनकी लाल मिर्च और हरी मिर्च वो खानी पड़ती है। जैसे वो मेरे को गुलामी के लिए कहते हैं मेरे को वो गुलामी करनी पड़ती है। मैं अपनी जिंदगी से सुखी नहीं हूं। उन्होंने तोते को भी साथ में ले लिया और तोते को भी लेके आगे वापिस तीनों आगे। गुरुजी बोले हाँ भाई बना दूं तीनों का तोता, खुश हो तोते की जूनी पे? तोता बोला मैं खुश नहीं हूं जी। गुरुजी इस जूनी में ना डालियो। गुरुजी बोले फिर क्या बनाए थारे को? बोलिया जी मोर बना दो, मोर बहुत गजब की चीज है, क्या सुंदर सुंदर पंख हैं, बरसात होती है जबरदस्त पहल पाता है, जबरदस्त नाचता है, सारी दुनिया उसकी दीवानी है। अरे गुरुजी मारे को मोर बना दो। गुरुजी कहने लगे शर्त वही है, पहले एक बार जाओ मोर ते मिल के आओ। अगर मोर कहेगा भी मैं अपनी जिंदगी से सुखी हूं तुम वापस आ जियो, मैं थारे को मोर बना दूंगा। ये जो थे ना तीनों इकट्ठे हो रहे थे, कौवा भी था साथ में, हंस हो गया साथ में, तोता हो गया। तीनों चले गए जंगल में, जाके मोर के पास बैठ गए। अरे मोर भाई तेरी क्या गजब की खूबसूरती है, जैसे ही आसमान में बादल आते हैं तू पैल पाने लगता है, सारी दुनिया तेरी दीवानी हो जाती है, तेरे से बड़ा प्यार करती है। वाक्य में यार मोर तू तो मोर ही मोर है, हम भी चाहते हैं भी हम भी मोर बन जाए। अब मोर बोलिया भाई कौवे यार तूने मेरी ये मान बढ़ाई तो बड़ी सुन ली, पर कभी तुझे ये पता है जंगल में कितने शिकारी आते हैं? मेरे को हर रोज अपनी जान का खतरा होता है। कभी मैं पेड़ पे छिप के बैठता हूं, कभी मैं किसी की छत पे छिप के बैठता हूं। जो शिकारी आते हैं ना, ये जो मेरे मोर पंख हैं ये दुनिया के बाजारों में बेचे जाते हैं बड़े महंगे। और उसने बताया भी मेरे जो ये पंख है ना, शिकारी आता है पहले तो मेरा शिकार करता है, फिर मेरी चमड़ी अलग पाड़ के गिरता है, मेरे पंख अलग गिरता है, पंखों को ले जाके बाजार में बेचा जाता है और उसके बाद जो मेरा शरीर बच गया उसका भी वो मीट बना के खाते हैं। तो मोर कहने लगे अरे कौवे क्या आज तक कभी तेरा किसी ने शिकार किया है? अरे हंस क्या आज तक तेरा कभी ने शिकार किया है? तो तोते को क्या क्या आज तक तुझे नोच नोच के कभी खाया है? तेरे किसी ने पंख फाड़े हैं इतनी बेरहमी से? तो सारों की गर्दन लटक गई। उन्होंने मोर से पूछा हाँ मोर भाई फिर तू बता यार तू क्या बनना चाहता है? तो मोर ने एक झटके में मैं क्या बनना चाहता हूं? अरे मैं कौवा बनना चाहता हूं, कौवा। कम से कम इसको कौवे को कोई इसके पंख तो नहीं पाड़ के गिरता, कम से कम कोई इसका मांस तो नहीं खाता, कम से कम कोई इसको मारता तो नहीं, कोई शिकारी इसके पीछे तो नहीं लगते। तो साध संगत जी मोर घूम फिर के कौवे पे आ गया। अब कौवे ने गुरुजी के पास जाते समय कौवे की भी गर्दन नीची थी, सभी जानवरों की गर्दन नीची थी, क्योंकि कोई भी पक्षी कोई भी जानवर अपनी जिंदगी से सुखी नहीं था। लास्ट में आके कहानी फिर कौवे पे टिक गई। तो साध संगत जी दुनिया का कोई आदमी आज के दिन सुखी नहीं है। किसी को पैसे की चिंता, किसी को घर बार की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है। लेकिन सतगुरु जी ने जब से हमारे को नाम दिया, जब से हमारे को ये जिंदगी दी, तो साध संगत जी हम अपनी जिंदगी से खुश हैं। क्योंकि हम सुबह उठ के ये सोचते हैं यार किस आदमी का कैसे भला किया जाए, और ये शिक्षा दी हमारे सतगुरु ने। तो मैं अपने सतगुरु को सैल्यूट करता हूं जो उन्होंने मेरे जैसे आदमी को नाम दे दिया। तो आप लोग भी कौन कौन अपने सतगुरु को सैल्यूट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। क्योंकि साध संगत जी एक शब्द आता है भी हाल की हुंदा जिंदगी दा जे सतगुरु प्यारा ना मिलदा असी पट ही चौकदे रहना सी जे हमारे कोई डॉक्टर एमएस जी ना मिलदा।
तो अगर हमारे को ये सतगुरु ना मिलता, समाज में कितने नशे हम लोग करते, नाम लेने से पहले हम सभी राक्षस थे। तो इस सतगुरु के दर से जब भी लगे हैं, उसने हमारे को इंसान बनाया, मानवता भलाई के कार्य करने सिखाए, दीन दुखियों गरीबों की मदद करनी सिखाई, हमारे को सिखाया भी इंसान क्या होता है। तो साथ संगत जी, ऐसे सतगुरु का हम देन नहीं दे सकते। आज हमारे सतगुरु जी की रहमत से, हमारे डॉक्टर MS जी की बदौलत 6 करोड़ लोग देश में विदेश में राम नाम का डंका बजा रहे हैं। कहीं देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं देश विदेश में कोई मुसीबत आ जाती है, तो साथ सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हर जगह पहुंचकर अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने सतगुरु से खुशियां लेने के लिए इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। तो साथ संगत जी, ये अलख, ये राम नाम का जज्बा, ये इंसानियत का जज्बा हमारे सतगुरु ने कूट कूट के सभी साथ संगत में भरा। तो धन्य है हमारा सतगुरु। हम सैल्यूट करते हैं अपने सतगुरु को, हम सैल्यूट करते हैं डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट को, जो इस समय में भी उन्होंने लाखों जिम्मेदार जिनकी साथ संगत जी फसल खराब होनी थी, उनकी फसल शेड के नीचे रखवाई। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार 4 करोड़ रुपया भारत सरकार को डेरा सच्चा सौदा ने पहल की कि हम 4 करोड़ रुपया गरीबों की मदद देने के लिए तैयार हैं। तो सैल्यूट हमारे सतगुरु को, सैल्यूट सारी साध संगत को, सैल्यूट डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट को। तो साध संगत जी, आज भी आप सभी भाई बहनों ने देखा कि कितने प्रेमी, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, तो डॉक्टर हैरान थे, कहने लगे भाई जी सोशल डिस्टेंसिंग कहना ही नहीं किसी को पड़ रहा। एक प्रेमी यहां खड़ा है तो दूसरा 10 फुट आप खड़ा है, तीसरा उससे 20 फुट पे खड़ा है। तो इतना जबरदस्त सिस्टम, क्योंकि साध संगत जी सतगुरु जी के वचन है भी हर प्रेमी की रहनी बहनी सहनी देखी जाती है, और अगर हमारी रहनी बहनी सहनी अच्छी होती है तो तारीफ हमारे मुर्शिद की होती है, तारीफ हमारे सतगुरु की होती है। तो आज भी जो डॉक्टर जहां जहां ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे थे या ब्लड बैंकों में जहां भी साध संगत गई है, वो हमारे सतगुरु का गुणगान कर रहे हैं। अभी वाक्य में आपके बंदे को अगर बाहर धूप में भी खड़ा कर दिया ना, तो आपके प्रेमी 2-2 घंटे खड़े रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जैसे भी इनको बताया गया, इन्होंने हर बात मानी, तो वो तारीफ कर रहे हैं। भी जब इनके शिष्य इतने अच्छे हैं तो इनका गुरुजी इनसे लाखों गुना करोड़ों गुना अच्छा होगा। तो साथ संगत जी, सिस्टम में बदलाव तो आएगा। पूज्य हजूर पिताजी ने वचन किए हैं कि बेटा सिस्टम में बदलाव तो आएगा, पर थोड़ा समय लगेगा। तो सभी उस समय का इंतजार कर रहे हैं। अखंड सिमरण करते रहो, गुरुघर से कोई सेवाएं अपनी मैनेजमेंट पे, अपने गुरुघर के सिस्टम पे यकीन रख के सेवा करते रहो। क्यों किंतु बट परंतु रूहानियत में शब्द होंगे नहीं, तो अपने सतगुरु की मानो, गुरुघर के सिस्टम की मानो। तो सभी भाई बहनों ने अपनी नाम चर्चा आती है सुबह 11 बजे, फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। डेरा सच्चा सौदा का पेज है वो फेसबुक पे, और DSS न्यूज एंड अपडेट वो चैनल है यूट्यूब पे। उसके अलावा डेरा सच्चा सौदा का सच कहूं न्यूज चैनल वो भी यूट्यूब पे है। तो ये सारे 3-4 हैं जो अपने दरबार के हैं। तो साथ संगत जी, आपने इन्हीं पे यकीन करना है। इसके अलावा बहुत लोग क्या होता है, सतगुरु जी की आपको वचन सुना के पहले वीडियो चलाएंगे 5-4-10 दिन, आप देखोगे वाक्य में यार बड़ा प्रेमी है, सतगुरु जी की बात करता है। जब उनके फॉलोवर 20-30-40 हजार संगत जुड़ जाती है, फिर वो गुरुघर की निंदा करना शुरू कर देते हैं, सतगुरु को गलत बताने लग जाते हैं, मैनेजमेंट को गलत बताने लग जाते हैं। तो साध संगत जी, जो सतगुरु ने आपके लिए सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में चलो, घर में खुशियां आएंगी, बरकत आएंगी। बंदे के पीछे कभी ना लगो, सतगुरु के पीछे लगो, उसके बनाए सिस्टम के पीछे लगो। तो सारे भाई बहनों ने अमल करना है जी। और कोई बोलने में गलती हुई है तो आज जोड़ के माफी मांगते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।